एक छोटे से गांव में एक पुरानी विशाल कोठी थी। लोग कहते थे कि वो कोठी शापित थी। गांव के लोगों ने सुना था कि वहां किसी को भी रात को रुकने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वहां अजीब अजीब चीजें होती थी। एक दिन रवि नाम का एक नौजवान शहर से उस गांव आया। उसने सुना था कि वो कोठी बिकाऊ है और सस्ती भी। रवि ने सोचा कि ये अच्छा मौका है सस्ता घर खरीदने का। लोगों ने उससे कोठी के बारे में बताया, लेकिन रवि नहीं डरा। उसने तय किया कि वो उस रात को कोठी में ही बिताएगा। रात का अंधेरा छाया हुआ था। रवि ने अपनी टॉर्च और एक पुरानी किताब साथ ले ली। जैसे ही वो कोठी के अंदर गया, उसने दरवाजा बंद किया। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। कोठी के अंदर की दीवारें मुंह से कहानियां सुनाती हुई लग रही थी। अचानक रवि को एक हवेली के पिछले कोने से हल्की सी रोशनी दिखी। रवि ने सोचा कि उस रोशनी को देखे बिना ये रात पूरी नहीं होगी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता उस कोने तक गया। उसने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग के पीछे से रोशनी आ रही थी। जब उसने पेंटिंग को हटाया तो एक छोटी सी गुप्त दरवाजा दिखी। रवि ने दरवाजा खोला और नीचे एक पुरानी सीढ़ियां थी। नीचे पहुंचकर रवि ने देखा एक पुराना कमरा, जिसमें हर तरफ पुरानी किताबें और चांदाहे थी। उसने एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उस किताब में लिखा था, यहाँ पर जो भी आया उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। इतनी देर में रवि को अपने पीछे किसी की सांस की आवाज महसूस हुई। जब उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी थी। उसका चेहरा देखकर रवि की रीढ़ियां जम गईं। वो औरत धीरे धीरे रवि के करीब आई और बोली, मैं इस कोठी की रखवाली करती हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे कभी बाहर नहीं जाने देती। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर थोड़े से भी हिल नहीं रहे थे। वो औरत उसके करीब आई और अपनी उंगलियों से रवि के चेहरे को छूने लगी। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब गांव के लोग कोठी के पास गए तो रवि का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ उसकी टॉर्च और किताब मिल गई। लोगों ने फिर कहा, जो भी इस कोठी में गया वो कभी वापस नहीं आया। आज भी वो कोठी वैसी की वैसी ही खड़ी है, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई।